हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं मेरे भाई लोग सब। हमारे 12वीं पास के भाइयों के लिए रेलवे ने सोच लिया और देखिए एक भर्ती आई है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल, यानी जो भाई हमारे 12वीं किए हुए हैं उनके लिए भर्ती है। तो आज मैं इसकी जानकारी देने आया हूँ। कम समय में जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी आपको दी जाएगी, जो आपके मतलब की होगी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए बताते हैं कि करना क्या है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 बात आती है पोस्ट कितनी है। तो भाई ये पोस्ट है टोटल 3058। कितनी है? 3058। उसके बाद बात आती है सर ये बताइए सबसे पहले फीस कितनी है। तो मेरे भाई जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं इनको 500 रुपए पे करने हैं फीस में, लेकिन जो बंदा पेपर में बैठेगा उसको रिफंड आएगा 400 रुपए। ऐसा होता है कभी कभी कोई हमारा भाई या बहन पेपर देने नहीं जा पाते हैं, तो याद रहे उनका रिफंड नहीं आएगा। रिफंड सिर्फ उसी का आएगा जो पेपर में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। 400 रुपए आता है, पता नहीं कब आता है, आज तक तो मैंने सुना नहीं, बहुत से कम लोगों का आता है। देखिए एससी एसटी और ऑल जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 250 रुपए पे होगी, और उनका रिफंड कितना आएगा, उनका भी रिफंड कितना आएगा 250 रुपए। लेकिन ये रिफंड जब भी आएगा जब वह पेपर में प्रेजेंट होंगे। बात आती है सर ये बताइए ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरे भाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 28 अक्टूबर सन 2025। 28 अक्टूबर सन 2025 से। अच्छा, इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर सन 2025। लास्ट डेट कब है? 27 नवंबर सन 2025। बाय द वे ऐसा होता है, पहली बात तो आप देख के फॉर्म भरें, और भगवान ना चाहे यदि आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन डेट दी है इसने कि 30 नवंबर से 9 दिसंबर। 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप इसमें कोई भी गलती है उसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना। पहले कोशिश ये करिए गलती ना हो, फॉर्म को 4 बार देख के भरिए। और दूसरी बात ये जो रिफंड पेमेंट आता है, जहां से भी आप फॉर्म भरवाएं वहां चेक करें, वो आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है वहां पे। ऐसा होता है कई कई बार साइबर कैफे वाले डाल लेते हैं अपना, तो रिफंड वहां आता है, आप कहते हो आ ही नहीं रहा है। तो याद रहे अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद एज देखिए, एज कितनी मांगी है? 18 से 33 साल। 18 से 33 साल इसकी एज मांगी है। जब आप ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद इसमें 2 पेपर होते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड। सीबीटी फर्स्ट में क्या होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट होते हैं जीएस, मैथ, रीजनिंग। जीएस के में 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही नंबर होते हैं। मैथ में 30 क्वेश्चन होते हैं सॉरी, और 30 ही नंबर होते हैं। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही नंबर होते हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और नंबर भी हो जाते हैं 100। तो टाइम कितना मिलता है? 90 मिनट, या कह सकता हूं 1.5 घंटा। यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। याद रहे एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी नहीं दी जा रही। आगे देखिए, आप जब करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको +1 मिलता है। करेक्ट आंसर करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो आपका -1/3 यानी 1/3 काट लिया जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर 3 गलत आपने कर दिए तो आपका 1 सही भी चला जाएगा। मैंने फिर भी बताया, दोबारा बता रहा हूं, ये माइनस जो नेगेटिव मार्किंग है ये रेलवे में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जैसे ही आप यहां से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद आपका आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में भी जीएस, मैथ और रीजनिंग होते हैं। जीएस अब 50 नंबर की हो जाएगी, मैथ 35 नंबर की हो जाएगी और रीजनिंग 35 नंबर की। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120 और नंबर भी 120। सही क्वेश्चन करने पे 1 नंबर और गलत क्वेश्चन करने पे माइनस के 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे ही आप, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भीड़ खत्म यहां होगी लेकिन असली फाइट यहां होगी। यहां वो बच्चा भी होगा जिसने कुछ पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ वो बच्चा होगा जो पढ़ा हुआ होगा, पहला पेपर पार करके आया है, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं कि दूध में से घी निकालने का काम यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ तो भीड़ को काटना है खाली, यहाँ हर बच्चा बैठेगा, ठीक है। जब आप ये निकालेंगे उसके बाद आपकी डीपीएसटी वगैरह ये सब हो जाएगा। बात आती है सर सैलरी कितनी है। इसमें जो 19,900 रुपए, ये लगभग आपका भत्ता वगैरह सब मिला के 40 से 45 हजार रुपए महीने की बन जाती है। 40 से 45 हजार। बाकी रेलवे बहुत सुविधाएं देती हैं, आप मानो या मत मानो, रेलवे हर सुविधा देती है आपको। बात आती है सर ये बताइए कि हम भरें कहां से। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां से निकली, बाकी भरना ना भरना आपके हाथ में है। क्योंकि पिछली बार क्या कहते हैं, यूपी का बच्चा जो है वो महाराष्ट्र भर रहा है, मुंबई जोन भर रहा है, कलकत्ता भर रहा है, दूर भागने की कोशिश कर रहा था और दूर की ही कट ऑफ आई गई थी। फिर देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में 499 करीब वैकेंसी है। उसके बाद जो आती है हमारी मुंबई में है, मुंबई में जो है 494 के करीब वैकेंसी है। उसके बाद आती है प्रयागराज
303 वैकेंसी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है 303। मेरी पर्सनल राय ये होगी कि ये यूपी के बच्चे हैं ये कलकत्ता और मुंबई की तरफ ना भागें, क्योंकि प्रयागराज की तरफ से डाला है। कट ऑफ हाई या लो वो सोचता है जिसकी पढ़ाई ना हो, और जो पढ़ेगा नौकरी भी तो वही लेगा। तो आप कहाँ जाएंगे, प्रयागराज की तरफ, या गोरखपुर से भी निकले हैं। दूसरी बात आती है, सर ये बताइए कि ये पेपर का उम्मीद कब तक हो जाएगा। तो आप खुद देख रहे होंगे रेलवे पेपर पे पेपर देती जा रही है, एग्जाम कराती जा रही है, रिजल्ट देती जा रही है। तो लगभग मेरी नजर में आप 2 से 3 महीने माने, बस लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ये पेपर ले लेंगे आपसे। तो आपके पास 2 से 3 महीने में है, उसी में आपको जीएस कवर करनी है, मैथ करनी है, रीजनिंग करनी है। जीएस में साइंस भी आप कर सकते हैं, साइंस पे भी ध्यान देके चलना है। बाकी की हमारे चैनल पे इस मैथ की आप देखें परसेंटेज में 10-10 मिनट की वीडियो है, आप उनको खत्म कीजिए, उसके बाद रेलवे के पीवाईक्यू लगाना और फिर मेरे से बात करना। कमेंट में जरूर बताना कि जो रेलवे के पीवाईक्यू है वो हमारी 10 मिनट की वीडियो से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। 10 मिनट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कहीं भी बैठ के उसको क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी मन में शंका, सवाल या कोई भी बात हो आप कमेंट में बताइए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से थी, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। वंदे मातरम, जय हिंद।